जब इरा कामयार का घर छोड़कर अपने बाबा के घर आ जाती है तो उधर कामयार को अपनी गलतियों का शदीद एहसास होने लगता है। इससे ये बात समझ आ जाती है कि इरा के बगैर इसका जीना नामुमकिन है। इसी एहसास के तहत वो अगले ही दिन इरा को वापस लेने उसके घर पहुंच जाता है, मगर इस बार हालात इसके हक में नहीं होते। इरफान साहिब पहले ही सख्त गुस्से में होते हैं। वो कामयार को देखते ही तल्ख लहजे में कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? कामयार आजिज़ी से जवाब देता है, सर प्लीज मेरी बात इत्मीनान से सुन लें। मुझे मालूम है कि मैंने इरा के साथ बहुत ज्यादती की है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और इरा से मुआफ़ी मांगकर इसे इज्जत के साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इरफान साहिब का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गरजते हुए कहते हैं, तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझ रखा था। जब दिल चाहा इसकी इज्जत को पामाल किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। इरा तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। वो अपनी फैमिली के साथ खड़ी है। बेहतर यही है कि यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। और हाँ, तलाक के कागजात बहुत जल्द तुम्हें भिजवा दिए जाएंगे। कामयार बहस करने की कोशिश करता है, मगर इश्तियाक मुदाखलत करते हुए इसे समझाता है, कामयार इस वक्त यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। हालात ठीक होंगे तो फिर बात कर लेना। मायूस और शिकस्ता दिल के साथ कामयार वहां से वापस लौट जाता है। अलिफा देर कमरे में इरा अपनी माँ के गिले लगकर ज़ारो कतार रो रही होती है। रात के वक्त इरफान साहिब इरा के पास आते हैं और नरम लहजे में कहते हैं, बेटा मैंने एक फैसला किया है। इरा चौंक कर पूछती है, बाबा कैसा फैसला? इरफान साहिब गहरी सांस लेकर कहते हैं, मैं इस कामयार से तंग आ चुका हूँ। जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुम्हारी जिंदगी अजाब बन गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इससे खुल ले लो। खुल का नाम सुनते ही इरा एकदम खामोश हो जाती है। फिर धीरे से कहती है, नहीं बाबा, मैं ये हरगिज नहीं चाहती, और ना ही मैं दोबारा कामयार के साथ जाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चली जाऊंगी। इरफान साहिब सर हिलाकर कहते हैं, ठीक है बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी है। जैसे पहले, अब भी मैं तुम्हारे फैसले में मुदाखलत नहीं करूंगा। दूसरी तरफ कामयार फारिया के साथ बैठा हद से ज्यादा शराब पी रहा होता है। नशे में वो खुद को बुरा इंसान कहता है और कहता है कि इसके साथ कोई लड़की निभा ही नहीं सकती। फारिया इसे तसल्ली देते हुए कहती है, कामयार खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर इरा तुम्हें छोड़कर चली भी गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कामयार तंजिया हंसी के साथ कहता है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। अलिफा देर इरा अपना सामान बांधकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। इसके घर वाले भी साथ होते हैं। रास्ते में इश्तियाक फलक से कहता है, मुझे लगता है सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हम दोनों जानते हैं कि कामयार इतना बुरा इंसान नहीं। जिन हालात से वो गुजरा है, कोई भी होता तो ऐसा ही रद्दे अमल देता। फलक अफसुर्दगी से जवाब देती है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं। आखिरकार इरा की फैमिली इसे एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस आ जाती है और इरा तन्हा अपनी फ्लाइट का इंतजार करने लगती है। इसी दौरान इश्तियाक चालाकी से कामयार को फोन करके बता देता है कि इरा पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा रही है। ये सुनते ही कामयार के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इश्तियाक कहता है, अगर तुम वाकई इरा से सच्ची मोहब्बत करते हो तो इसे जाने से रोक लो। कामयार फौरन गाड़ी की चाबी अलिफा देता है और एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ता है, मगर बदकिस्मती से रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी छोड़कर एक ऑटो रिक्शे में बैठ जाता है। उधर इरा की फ्लाइट बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाती है। इरा अपना सामान अलिफा देकर आगे बढ़ती है कि अचानक सामने कामयार आ जाता है। कामयार को देखकर इरा हक्का बक्का रह जाती है। कामयार की आंखों में आंसू होते हैं। वो सबके सामने इरा के कदमों में घुटनों के बिल बैठ जाता है और रोते हुए अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है। इरा घबराकर कहती है, कामयार ये तुम क्या कर रहे हो? कामयार कांपती आवाज में कहता है, हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते,
پھر بھی تو مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ کامیار کی یہ حالت دیکھ کر ایرا کا دل پسیج جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، میں اور کیا کرتی؟ تم نے حالات ہی ایسے بنا دیے تھے۔ آخرکار ایرا پاکستان چھوڑ کر نہیں جاتی اور کامیار کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹ آتی ہے۔